एक वक्त का किस्सा है। नीलापुर गांव में मीठा नाम का आदमी परचून की दुकान चलाया करता था। गांव के सभी लोग उससे ही परचून का सामान लिया करते थे। सुनाओ बेटे भाई, मकई का बूटा ले आए हो जो मैं आपके जिम्मे लगा कर गया था कल। अरे धत तेरे की, अच्छा भला शहर से सामान लेने गया था, मकई का बूटा फिर भूल आया हूँ। बेटे भाई ये तो कोई बात ना हुई, पिछले एक हफ्ते से आप मुझे लारे लगा रहे हो कि मैं तुम्हें ला दूंगा। साफ साफ इनकार कर दो अगर नहीं लेकर आना तो। अरे नहीं भाई, आप फिक्र मत करो, अब जब भी शहर जाऊंगा तो मकई का बूटा लाजमी लेकर आऊंगा, डोंट वरी। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। उनके पास एक गाय थी। अरे आप क्या रोज इस गाय को बेचने के लिए जाते हो, रोज ही वापस लेकर आ जाते हो? हाँ तो बेगम देख तो सही, इसकी 5 टांगे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा इस गाय को। जब भी इसे लेकर जाता हूँ लोग बुरा भला कहकर वापस कर देते हैं। अजी मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा हल है इस गाय को बेचने को। क्या हल है बेगम, मुझे बता। आप इसकी 5वीं टांग काट दो और उस पर पट्टी लगा दो। कोई पूछे तो कहना इसे पत्थर लगा था इसलिए पट्टी की हुई है। हाँ बेगम, आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है। जा छुरी लेकर आ, इसकी 5वीं टांग काटते हैं, फिर इसे शहर जाकर बेचूंगा। फिर उसकी बीवी छुरी लेकर आती है और वो आदमी उस गाय की 5वीं टांग काट देता है। वो गाय दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उन लोगों को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता। वो उसके जख्म पर पट्टी कर देते हैं। हाँ बेगम, अब मजा आएगा। अब ये गाय हाथों हाथ बिकेगी। मैं इसे अभी के अभी शहर लेकर जाता हूँ। और हाँ, इसे रास्ते से कुछ खिला भी देना, ये न हो तकलीफ की वजह से ये बेहोश हो जाए। फिर वो आदमी गाय को बेचने के लिए ले जाता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था, जिसने मीठे के साथ उसकी दुकान में पैसा डाला हुआ था। बेगम आज यकम तारीख हो गई है, मैं मीठे भाई के पास जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। हाँ आप जाएं और आते हुए उससे राशन का सामान भी लेते आना, किचन में सारा सामान खत्म हो गया है। ठीक है बेगम, मैं खाने का सामान भी लेता आऊँगा। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठे की दुकान पर आ जाता है। आओ आओ बिट्टू, मुझे पता था कोई ग्राहक आए ना आए तू जरूर आएगा पैसे लेने के लिए। तो मीठे भाई मैं कैसे ना आऊँ, आपके काम में आधे पैसे मेरे भी हैं। आधे पैसे तेरे हैं तो इसका मतलब तू दुकान का मालिक है। हर महीने पैसे लेने के लिए अपना मोटा पेट हिलाता हुआ आ जाता है। मीठे भाई इस तरह तो मत कहो, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर आपके काम में पैसे डाले हैं ताकि मेरे घर का दाना पानी भी चले। अगर आप इस तरह की बात करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो तेरे दिल का मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ, और तू अपना मुंह उठाकर मेरी दुकान पर मत आया कर। जो प्रॉफिट होगा मैं तुझे खुद आकर दे दिया करूँगा। मीठे भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप घर नहीं आते और मुझे ही पैसे लेने मजबूरन आपके पास आना पड़ता है। बिट्टू मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। तू अब चला जा यहाँ से, जो प्रॉफिट होगा मैं खुद आकर तेरे घर दे जाऊंगा। पर मीठे भाई बस एक लफ्ज और मत बोली, चला जा यहाँ से। ऐसा ना हो कि तू अपने पैसों से भी जाए। नहीं नहीं मीठे भाई ऐसा मत बोलो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। बिट्टू मुझे पहले ही शक था मीठे भाई ऐसा ही करेंगे। उन्होंने पिछले महीने भी पैसे नहीं दिए, वो इस महीने भी पैसे नहीं देने वाले। बेगम ऐसा मत कहो, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? मैंने तो उसे अपना सब कुछ बेचकर पैसे दिए थे। बिट्टू हम 2-4 दिन इंतजार करते हैं, अगर वो पैसे नहीं देने आए तो फिर आप उनके पास जाना और अपने पैसे वापस लेने का कहना कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें हमारी असल रकम ही वापस कर दो। ठीक है बेगम, मैं 2-4 दिन बाद उनके पास जाता हूँ और उनसे अपने पैसे ही वापस ले लेता हूँ। वहाँ वो आदमी गाय बेचने के लिए जा रहा होता है कि उसे मीठे की दुकान नजर आती है। लो इस गाय के खाने का भी बंदोबस्त हो गया है, मैं इस दुकान से इसके लिए सरसों खरीद लेता हूँ। फिर वो आदमी मीठे की दुकान पर जाता है। भाई सरसों और भूसे वाली खल होगी
होगी तुम्हारे पास? इस गाय को खिलानी है। हाँ हाँ मिल जाएगी, मगर इस गाय को क्या हुआ है? इसे पट्टी क्यों बंधी हुई है? अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ इस गाय को, बस मोहल्ले के शरारती बच्चों ने इसे पत्थर मारा था तो थोड़ी सी जख्मी हो गई। मैं इसे शहर बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। हाँ गाय तो तुम्हारी जख्मी है, इसका अच्छा रेट नहीं मिलेगा। कोई नहीं, जितने की भी बिकेगी बेच दूंगा, तुम मुझे सरसों और खल दो। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है, अरे वाह, मैं इससे ये गाय कम कीमत पर खरीद लेता हूँ। वैसे भी आगे ईद आने वाली है, महंगे दामों पर बेचूंगा। भाई सोच क्या रहे हो, जल्दी से सरसों और खल दो। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं नहीं चाहता कि आप इतनी दूर शहर जाकर ये गाय बेचो, मैं आपसे ये गाय खरीद लेता हूँ। बताओ कितने की दोगे? भाई वैसे तो 1 लाख से कम की नहीं है, पर मैं तुम्हें 70,000 की दे दूंगा। अरे भाई ना तुम्हारी ना मेरी, 50,000 लो और ये गाय दे दो। ठीक है, लाओ दो मुझे 50,000 रुपए। वो आदमी मीठे से 50,000 लेकर खुशी खुशी चला जाता है। मीठा उस गाय को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे तो मजे लग गए, क्या कमाल की गाय मुझे मिल गई है। अब इसे खिला खिला कर खूब मोटा करूँगा और बड़ी ईद पर बेचूंगा। मीठा उस गाय को लेकर घर आ जाता है। अरे मीठे, ये तू जख्मी गाय कहाँ से लेके आ गया? अरे बेगम, इसे छोटा सा पत्थर लगा था, इसी वजह से जख्मी हो गई है। ये गाय मुझे बहुत सस्ती मिली है, सिर्फ 50,000 रुपए की। आगे बड़ी ईद आने वाली है, इसे 2 लाख रुपए की बेचूंगा। ठीक है मीठे, इसे गौशाला में बांध दे। फिर मीठा उसे अंदर बांध देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं तो नसीबो उससे चारा डालने के लिए जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी 5वीं टांग निकल रही होती है। हाय, मैं लुट गई 5 टांगों वाली गाय। मीठे जल्दी आ, तेरी गाय 5वीं टांग निकाल रही है। मीठा ये सुनकर परेशान होता हुआ वहाँ पहुँचता है तो वो भी देखकर हैरान रह जाता है। अरे बेगम, ये तो मुझे उस आदमी ने कहा था कि इसे पत्थर लगा था, इसी वजह से जख्मी है। अरे मीठे, ये पत्थर का जख्म नहीं बल्कि 5वीं टांग का जख्म था। मीठे, तुझे लूट लिया उस आदमी ने। हाँ बेगम, मुझसे तो उस आदमी ने 50,000 रुपए लेकर मुझे ठग लिया। मीठे, इस गाय को जितनी जल्दी हो सकता है बेच दे, वरना अपने 50,000 डूब जाएंगे। हाँ हाँ बेगम, मैं कुछ करता हूँ, मैं भी दुकान पर जा रहा हूँ, शाम में आकर इसका मसला हल करता हूँ। फिर मीठा अपनी दुकान पर आ जाता है तो तभी बिट्टू भी अपने पैसे लेने के लिए आ जाता है। ओ तो फिर आ गया दिमाग खराब करने के लिए, तुझे कहा नहीं था जब पैसे होंगे मैं खुद आकर दे दूंगा। मीठे भाई, आज 4 दिन हो गए हैं लेकिन आप पैसे देने नहीं आए। आप मुझे मेरी असल रकम ही वापस कर दो, मुझे पड़ाफट नहीं चाहिए। ये सुनते ही मीठे को एक आइडिया आता है। इस मोटे ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे, मैं वो 5 टांगों वाली गाय से चेप देता हूँ। गाय से भी जान छूट जाएगी और मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। देख बिट्टू, मेरे पास 50,000 तो नहीं है, हाँ एक गाय है, वो ले ले, तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। बिट्टू सोचने लगता है कि मीठे ने पैसे तो नहीं देने, गाय ही ले लेता हूँ। ठीक है मीठे भाई, चलो मुझे गाय दे दो। फिर वो दोनों गाय के पास पहुँचते हैं तो बिट्टू देखकर हैरान रह जाता है कि उस गाय की 5 टांगे होती हैं। मीठे भाई, आप मुझे ये कैसी गाय दे रहे हो? इसकी तो 5 टांगे हैं। 5 टांगे हैं तो क्या हुआ, दूध तो भर भर कर देती है, चल इसे ले और निकल यहाँ से। बिट्टू मजबूरन वो 5 टांगों वाली गाय लेकर चला जाता है। शुक्र है बेगम, जान छूट गई इस गाय से और बिट्टू के 50,000 रुपए भी खत्म हो गए, अब पूरी दुकान मेरी है। वहाँ बिट्टू अपनी बीवी को सारी बात बताता है कि मीठे ने उसे बेवकूफ बनाकर ये गाय दे दी है। बिट्टू कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, उसने आपके पैसे वापस नहीं देने थे। हम इस गाय का दूध पीकर अपना गुजारा कर लेंगे और इस गाय का बहुत ख्याल रखेंगे। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती है। अब मैं ऐसे लोगों के हाथ में आ गई हूँ, ये लालची नहीं है और मेरी 5 टांगे होने के बावजूद भी मेरा ख्याल रखने का कह रहे हैं। मैं इनको माला माल कर दूंगी। तभी वो गाय गोबर करती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं।
बेगम देखो, ये तो सोने का गोबर है, ये गाय कोई आम गाय नहीं है। हाँ बिट्टू, आप ठीक कह रहे हो, ये तो सोने का गोबर है, हम माला माल हो गए। बेगम, मीठे ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश उसे उल्टी पड़ गई है। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। बिट्टू थोड़ा सा सोने का गोबर उठाता है और मीठे की दुकान पर पहुंच जाता है। अब क्या लेने आ गया है मेरे पास? तुझे गाय तो दे दी है। मीठे भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने जो गाय मुझे दी है वो सोने का गोबर देती है। सोने का गोबर? लगता है 50,000 के सदमे में गोबर तेरे दिमाग पर चढ़ गया है। कोई गोबर मेरे दिमाग पर नहीं चढ़ा, ये देखो उस गाय ने सोने का गोबर दिया है। मीठा वो गोबर देखकर हैरान रह जाता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मुझे पता था वो गाय सोने का गोबर देती है। मैंने सोचा आपका भला हो जाए, एक दिन वो गाय आपके पास रहे और एक दिन वो गाय मेरे पास रहे। अपना मुंह बंद करो, तुमने कुछ ऐसा नहीं सोचा था। तुम तो वो 5 टांगों वाली गाय मुझे देखकर खुश हो रहे थे कि तुम्हारी जान छूट गई, मगर वो गाय तो मुझे भड़ भड़ कर सोने का गोबर दे रही है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, कसम से मैंने यही सोचा था। चलो वो गाय मुझे वापस कर दो। अपना मुंह बंद करो और उस गाय पर अपनी गंदी नजर मत रखना। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। ये मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा, मैं जाकर देखता हूँ। जब मीठा और नसीबो वहाँ आकर देखते हैं तो वो गाय वाकई ही सोने का गोबर कर रही होती है। बेगम, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए।